हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे वोकेबलरी सीरीज का ये हमारा चौथा पार्ट है। क्योंकि 3 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आप वो 3 पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के बाद वो 3 पार्ट भी आप अच्छे से देख लो, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मैंने करवाया विद ट्रिक, और ये हमारा चौथा पार्ट है। तो चलिए हम लोग चौथे पार्ट मतलब हमारे वोकेबलरी सीरीज का ये चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले, अगर आप पहले से ही ऑलरेडी वो 3 पार्ट देख चुके हो तो आपको पता है मैं क्या बताऊंगा, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पहले आप समझ लो। देखिए मैं इसमें क्या क्या बताऊंगा ये आप समझो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका वर्ड मीनिंग के बारे में बात करूंगा। ठीक है, और इसका वर्ड मीनिंग हम ट्रिक से याद करेंगे और इसके मतलब को बताएंगे, और उसके बाद मैं इसका नेचर के बारे में बताऊंगा कि ये किस नेचर का, ये नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है, जो आपके क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। क्योंकि क्लोज टेस्ट में अक्सर क्या होता है, कभी कभी एक ऐसा क्लोज टेस्ट आपको मिल जाएगा फिल इन द ब्लैंक, जिसमें आप ये पता करके आप इसमें फिलअप कर सकते हो कि ये नाउन है। अगर आपको नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब का ज्ञान है तो आप उसको अच्छे से वहाँ पे फिलअप कर सकते हो। इसीलिए मैं इसके नेचर के बारे में भी बात करता हूँ। ठीक है, फिर तीसरा मैं इसके बारे में बात करूँगा, इसके सिनोनिम के बारे में। ठीक है, सिनोनिम के बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं इसके एंटोनिम के बारे में बात करूंगा और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल के बारे में बात करूँगा। इतने बारे में मैं डील करूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए पहला वर्ड क्या है, टार्निश। टार्निश का मतलब होता है धब्बा लगाना, बदनाम करना। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहले हम लोग याद करने का तरीका समझते हैं। तो निस से आपको क्या याद रखना है, निशा। निस से क्या याद रखना है, निशा। निशा यानी कि कोई एक लड़की है जिसका नाम है निशा। ठीक है, और टार का मतलब क्या होता है, कोई धब्बा लगाना। ठीक है, टार लगाना बोलते हैं ना, उसमें मतलब टार लगाना मतलब कुछ गंदा लगाना। ठीक है, तो क्या लगा कर है, इसका ट्रिक क्या है, टार लगाकर, ठीक है, टार लगाकर निशा को क्या किया गया, बदनाम किया गया। इसको याद करने का तरीका क्या है, टार लगाकर निशा को बदनाम किया गया। तो निस से आपको निशा याद रखना है और टार से क्या रखना है, टार। तो टार लगाकर निशा को क्या किया गया, टार लगाकर निशा को बदनाम किया गया। तो टार निस, टार लगाकर निस से याद रखना निशा, तो टार लगाकर निशा को क्या किया गया, बदनाम किया गया। तो बदनाम करना हो गया, धब्बा लगाना। ठीक है, तो देखिए इसका नेचर क्या हो गया, वर्ब है। टार्निश का नेचर क्या है, वर्ब है। टू डैमेज और ruin द गुड क्वालिटी ऑफ समथिंग सच एज अ पर्सन्स रेपुटेशन और इमेज। ठीक है, यानी कि किसी के पर्सन्स के रेपुटेशन और उसके इमेज को क्या करना, डैमेज करना, दैट इज कॉल्ड टार्निश। टार लगाकर क्या किया गया, निशा को बदनाम किया गया। ठीक है, ये देखिए इसका सिनोनिम हो गया, ब्लेमिश हो गया, डिस्ग्रेस हो गया, डिफेम हो गया। नेम फेम हो गया तो फेम का उल्टा डिफेम हो गया। ये हो गया इसका सिनोनिम। एंटोनिम के बारे में बात करेंगे तो हो गया क्लिनिस हो गया, इंस्चेरिन हो गया, और हो गया हैलो, हैलो हो गया। ठीक है, इसका एंटोनिम के बारे में बात हो गया। और देखिए एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, द स्कैंडल टार्निश्ड हिज रेपुटेशन, यानी कि जो स्कैंडल हुआ, यानी कि जो कांड हुआ, क्या कर दिया, इसके रेपुटेशन को क्या कर दिया, क्या बदनाम कर दिया। द स्कैंडल टार्निश्ड हिज रेपुटेशन। ठीक है, तो टार्निश का मतलब समझ में, टार्निश मतलब टार लगाकर निशा को क्या किया गया, बदनाम किया गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड अनार्की। अनार्की का मतलब होता है अराजकता, अराजकता और अशासन। कहने का मतलब है जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन ना हो, दैट इज कॉल्ड अनार्की। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए अनार्की से याद रखना है हमें अनारकली। देखिए अनारकली का नाम हमने बचपन में सुना होगा, यानी कि देखिए हमारे जो मतलब पापा लोग हैं, मतलब जो हमारे जो बड़े लोग हैं, वो उस समय देखिए अनारकली काफ़ी फेमस हुआ करती थी, काफ़ी मूवी में डांस किया करती थी। तो अनारकी से याद रखना है अनारकली। और अनारकली देखो जैसे ही थिएटर में आती थी या फिर पर्दे में, मूवी में आती थी, पूरा क्या होता, अराजकता फैल जाता था। यानी कि जितने भी लोग हैं, मतलब जो रूल रेगुलेशन में बैठे हुए रहते थे, वो सब इधर से उधर तीतर बितर होने लगते थे और वो इंजॉय करने लगते थे उसके डांस को, उसके सॉन्ग को। ठीक है, तो अनारकी से याद रखना है अनारकली। और अनारकली के आते ही क्या होता था, पूरा का पूरा अराजकता फैल जाता था। ठीक है, तो इसी का मतलब हो गया अराजकता, हो गया अशासन हो गया। और देखिए जब इसके नेचर के बारे में बात करेंगे तो इसका नेचर हो गया नाउन। ठीक है, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर
ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम। यानी क्या हो गया, ये स्टेट ऑफ डिसऑर्डर के बारे में बात करता है। जब क्या हो गया, किसी के एब्सेंस के कारण, किसके, अथॉरिटी के और कंट्रोलिंग सिस्टम्स के एब्सेंस के कारण, उनकी कमी के कारण जो डिसऑर्डर होता है, दैट इज कॉल्ड अनार्की। और अनार्की मतलब अनारकली के आते ही क्या होता है, अराजकता फैल जाती थी। ठीक है, इसके सिनोनिम के बारे में बात करेंगे तो लॉलेसनेस हो गया, चॉज हो गया और मिसरूल हो गया। ठीक है, और इसके एंटोनिम के बारे में बात करेंगे तो ऑर्डर हो गया, पीस हो गया और लॉफुलनेस हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, द कंट्री हैज़ बीन इन अ स्टेट ऑफ एनार्की सिंस द इनकन्क्लूसिव इलेक्शन। यानी कि जो इनकन्क्लूसिव इलेक्शन हुआ, यानी कि जिसका कंक्लूजन ठीक से ना निकल पाया, उसके वजह से क्या हो गया, जो कंट्री का जो स्टेट है वो क्या आ गया, अराजकता में आ गया। मतलब हो गया उसमें सही तरीके से शासन नहीं हो पाया। ठीक है, तो अनार्की, अनार्की मतलब अनारकली के आते ही क्या होता था, पूरा अराजकता फैल जाता था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है डैट इज कॉल्ड पार्सिमनी। अब पार्सिमनी का मतलब क्या होता है, डैट इज कॉल्ड, पार्सिमनी का मतलब होता है कंजूसी। पार्सिमनी का मतलब क्या होता है, कंजूसी। तो देखिए इसको याद करने का क्या तरीका है, कैसे इसको हम याद कर सकते हैं, ये आप समझो। देखो पार्सिमनी, पारसी से याद रखना है। देखिए जो पारसी, जो हमारी जाति होती है ना, पारसी जो धर्म है पारसी, तो पारसी लोग क्या होते हैं, मनी खर्च करने में क्या होते हैं, काफ़ी कंजूस होते हैं। पारसी मनी, पारसी लोग क्या होते हैं, मनी खर्च करने में काफ़ी कंजूस होते हैं। अपने मन में इमेजिन करो एक पारसी पर्सन को, और वो सोचो कि क्या होता है, वो मनी खर्च करने में काफ़ी कंजूस होता है, काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, मतलब बचा बचा के पैसे को खर्च करता है। तो पारसी मनी, पारसी लोग मनी खर्च करने में क्या होते हैं, काफ़ी कंजूस होते हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, तो पारसी मनी का मतलब क्या हो गया, कंजूसी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके अगर हम नेचर की बात करेंगे तो देखो ये नाउन नेचर का होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज। यानी क्या हो गया, मतलब एकदम ना के बराबर कोई मनी या फिर कोई रिसोर्सेज को वो खर्च करता हो, तो डैट इज कॉल्ड पारसी मनी। और पारसी मनी, पारसी लोग क्या होते हैं, मनी खर्च करने में काफ़ी ज़्यादा कंजूस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम खर्च करते हैं, बचा के रखते हैं। ठीक है, जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो ये हो गया, देखिए माइजरलेस हो गया, थ्रेफ्ट हो गया और मीननेस हो गया। ठीक है, यानी कि सब कंजूस हो गया। और एंटोनिम की बात करेंगे तो वेस्टफुलनेस हो गया और स्क्वेंडरिंग हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। ठीक है, और देखिए इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो द चैरिटी वाज सरप्राइज्ड बाय द पार्सिमनी ऑफ सम लार्जर क्या कॉरपोरेशन, सॉरी मतलब कॉरपोरेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो चैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई कि यार इतना बड़ा कॉरपोरेशन है, मतलब इतना बड़ा जो इंडस्ट्री है, कॉरपोरेट है, ठीक है, ये कैसे इतना ज़्यादा कंजूस हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पारसी मनी, पारसी लोग मनी खर्च करने में काफ़ी ज़्यादा कंजूस होते हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो क्या है, नेक्स्ट जो वर्ड है डैट इज कॉल्ड पैंड्री। पैंड्री का मतलब होता है गरीबी और अभाव। देखिए इसको कैसे याद करेंगे वो समझो। पैंड्री का मतलब हो गया गरीबी या अभाव। तो पैंड्री, पैंड्री से आपको दिमाग में याद रखना है पनीर। पैंड्री से क्या याद रखना है आपको, पनीर। ठीक है, पनीर याद रखना है। और क्या याद रखना है कि जो गरीब लोग होते हैं उन्हें पनीर बहुत ही मुश्किल से नसीब में होता है। ठीक है, यानी कि वो इतना गरीब लोग को इतना मतलब होते नहीं है कि वो पनीर खरीद सके। ठीक है, उतना उनके पास पैसा नहीं होता है पनीर, क्योंकि देखो पनीर काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो उसी से रिलेट करके पैंड्री, पैंड्री से याद रखना है पनीर। और पनीर क्या होता है, गरीब लोग, आम लोग पनीर खरीद के खा नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो पैंड्री, पैंड्री से याद रखना है पनीर। और पनीर क्या होता है, अमीर लोग ही खा सकते हैं, गरीब लोग नहीं। तो पैंड्री का मतलब क्या हो गया, गरीबी हो गया, अभाव हो गया। पैंड्री से आपको क्या याद रखना है, पनीर याद रखना है। ठीक है, तो पनीर क्या होता है, गरीब लोग खरीद के नहीं खा सकते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। अब इसके नाउन की, इसके नेचर की बात करेंगे। अगर इसके नेचर की थी क्या हो गया, ये नाउन नेचर का होता है। ठीक है, ये नाउन नेचर का होता है। जैसे देखिए नाउन, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर, एक्सट्रीम पॉवर्टी, दैट इज कॉल्ड हो गया हमारा क्या, पैंड्री। द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर, यानी कि जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात आती है, दैट इज कॉल्ड हो गया हमारा नाउन। ये हो गया हमारा पैंड्री। ठीक है, अब जब इसके सिनोनिम की बात करते हैं हम लोग, तो सिनोनिम हो गया हमारा, सिनोनिम हो गया डायर पॉवर्टी, डिप्रीवेशन एंड क्या हो गया, नीड। किसी चीज़ की ज़रूरत हो, डिप्रीवेशन का मतलब होता है जब किसी चीज़ का अभाव हो, मतलब किसी चीज़ से आप वंचित हो, डैट इज कॉल्ड हो गया डिप्रीवेशन। और इसके एंटोनिम की बात करें तो एफ्लुएंस हो गया, रिचनेस हो गया, वेल्थ हो गया, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा अमीर हो। ठीक है, और देखो यानी कि देखो अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, तो देखो पैंड्री इज मोर हॉरेबल देन डेथ,
यानी कि क्या है कि पेनरी यानी कि गरीबी क्या है, कहीं ज़्यादा हॉरेबल है डेथ से। उससे अच्छा मौत आ जाए वो सही है, लेकिन गरीबी उससे ज़्यादा हॉरेबल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पेनरी मतलब हो गया पनीर, और गरीब लोग क्या कर सकते हैं, पनीर गरीब लोग के नसीब में नहीं होता। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्ट्रेनस। स्ट्रेनस, ठीक है। स्ट्रेनस का मतलब होता है जोरदार, सख्त। देखो इसको याद करने का क्या तरीका है, स्ट्रेनस का मतलब हो गया स्ट्रेच हो जाता है नस, स्ट्रेनस, स्ट्रेच हो जाता है नस, क्या, जोरदार प्रयास से। देखो अगर आप बहुत ज़्यादा कस के ताकत लगाओगे तो स्ट्रेच हो जाएगा नस। स्ट्रेनस का मतलब हो जाता है स्ट्रेच हो जाता है नस, क्या, जोरदार प्रयास से। कस के अगर ताकत लगाओगे तो वही हो गया स्ट्रेनस का मतलब क्या हो गया, जोरदार हो गया, सख्त हो गया। ठीक है, स्ट्रेनस, स्ट्रेच हो जाता है नस, क्या, जोरदार प्रयास से। ठीक है, आई होप याद हो गया होगा। अब देखिए इसके अगर हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसका नेचर के बारे में बात करते हैं, तो इसका नेचर होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नेचर का होता है स्ट्रेनस। ठीक है, तो यानी देखो रिक्वायरिंग और यूजिंग ग्रेट एफर्ट और एक्सटर्शन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेनस। यानी कि किसी चीज़ में आप ग्रेट एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा क्या करें, अपना एफर्ट लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेनस, यानी कि जोरदार प्रयास। ठीक है, इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो एडरस हो गया, एग्जैक्टिंग हो गया और अपहील हो गया। ठीक है, एग्जैक्टिंग हो गया, अपहील हो गया। एंटोनिम की बात करेंगे तो ईजी हो गया, एफर्टलेस हो गया और फैकाइल हो गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना आसान, दैट इज कॉल्ड हो गया, फैकाइल हो गया। अब देखो अगर इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अवॉइड ऑल स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज अंटिल द स्प्रेन हील्स, यानी कि जब तक आपका स्प्रेन क्या हील्स मतलब ठीक ना हो जाता है तब तक अवॉइड कीजिए क्या, स्ट्रेनस एक्सरसाइज, यानी कि जोरदार जो पूरा ताकत लगा के एक्सरसाइज करते हैं उसको अवॉइड करिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया। स्ट्रेनस, स्ट्रेच हो जाता है नस, क्या, जोरदार प्रयास से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, जैटिसन। जैटिसन का मतलब होता है फेंक देना, बोझ गिराना, यानी किसी चीज़ को क्या करना है, वहाँ से फेंक देना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जैटिसन। तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है ये समझो। जैटिसन मतलब हो गया जेट से सन, जैटिसन जेट से सन, और जेट से क्या किया, सन को, उस सन को क्या कर दिया, फेंक दिया। देखिए जेट से क्या कर दिया, यहाँ से एयरप्लेन है ये, जेटिसन मतलब जेट से क्या किया, जेट से सन को क्या कर दिया, जेट से फेंक दिया। जैटिसन मतलब जेट से सन को फेंक दिया, तो फेंक दिया यानी कि फेंक देना हो गया, बोझ गिराना हो गया। जैटिसन, जेट से क्या कर दिया, सन को फेंक दिया। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। देखिए इसका अगर नेचर की बात करेंगे तो इसका नेचर होता है वर्ब, यानी कि थ्रो और ड्रॉप समथिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और शिप, किसी चीज को एयरक्राफ्ट या फिर किसी शिप से फेंक देना, दैट इज कॉल्ड जेटिसन। जेट से फेंक दिया सन को। ठीक है, सिनोनिम की बात करेंगे तो एक्सपेल हो गया, डंप हो गया, थ्रो आउट हो गया, इसका मतलब होता है सबके सब फेंक देना। अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो लोड हो गया, कीप हो गया और रिटेन हो गया, उसको वापस ले आना। ठीक है, रिटेन करना, दैट इज कॉल्ड एंटोनिम हो गया। ठीक है, और अगर जैसे हो गया एग्जाम्पल, द कैप्टन गेव ऑर्डर्स टू जेटिसन द कार्गो, यानी कैप्टन ने क्या किया, ऑर्डर किया कि क्या करो, कार्गो को जेटिसन करो, यानी कि जितना फेंक दो, दैट इज कॉल्ड बोझ गिरा देना, फेंक देना। ठीक है, तो जेटिसन, जेट से क्या कर दिया, सन को फेंक दिया। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।